हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज के हमारे इस लेक्चर का ताल्लुक 10th क्लास के मैथ से है। उसका चैप्टर नंबर 2 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, एक्सरसाइज 2.1 10th के हवाले से। बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 12 है। लेक्चर नंबर 11 के अंदर हमने 2.1 एक्सरसाइज के 1 to 5 पार्ट्स को कंप्लीट किया। अगर कोई दोस्त हमें यहीं से ज्वाइन कर रहा है तो बेटा वो लेक्चर नंबर 11 को एक नज़र देख ले, ताकि इससे ऑनवर्ड जो आगे क्वेश्चन नंबर 5 to 10 है वो उसको अच्छे तरीके से समझ आ सकेगी। सो बेटा लेक्चर शुरू करने से पहले देखें, अगर आपकी वीडियो क्वालिटी कुछ बेहतर है, वाइट बोर्ड पर लिखा हर लफ्ज़ आपको क्लियर नज़र आ रहा है, सो वेल एंड गुड। अगर कुछ ब्लर में है तो बेटा आपकी स्क्रीन के ऊपर राइट कॉर्नर पर 3 डॉट की ऑप्शन है, वहाँ से आप अपनी वीडियो क्वालिटी 360 रिक्वायर्ड है, 360, 480 या 720 पर देखेंगे तो आपको हर एक लफ्ज़ क्लियर नज़र आएगा। अब 360 पे करके या 480 पे करके मोबाइल को हॉरिजेंटली कर लें और ब्राइटनेस को तेज़ करके देखेंगे तो आपको सब क्लियर नज़र आएगा। सो शुरू करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए लिखा है फाइंड शो दैट द इक्वेशन दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर हैज इक्वल रूट्स if c square is equal to a square into 1 plus m square। यानी ये आपकी इक्वेशन है, ये इसकी रूट है। आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्या ये आंसर उसका आता है, ये हमने चेक करना है। सो शुरू करते हैं। देखें इस इक्वेशन को आप उठाएं, mx प्लस सी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी इस यहाँ से आपने इसे शुरू करना है। और बेटा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये पेपर में आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चंस में, तो लिहाजा इसको आप ज़रा गौर से देखें। जस्ट करना कुछ नहीं है, प्रूव करना है। देखें ये मैंने इक्वेशन लिख ली है, वो कह रहा है कि ये इसकी रूट है। सो देखते हैं, प्रूव करते हैं क्या ये इसकी इक्वल आती है। अब ये ज़रा चेक करें ये क्या बन रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। सो मैं इसका फॉर्मूला खोलता हूँ। देखें ए स्क्वायर प्लस, चलें अभी ब्रैकेट यूज करके इसके अंदर फॉर्मूला खोलते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले में एम एक्स ए इंटू सी बी वैल्यू, सो इक्वल टू ए स्क्वायर के। ये देखें जस्ट मैंने ये इसका फॉर्मूला खोला और कुछ नहीं किया। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर दें, जरा फॉर्मूला ब्रैकेट्स को खत्म कर दें, तो देखें ये आ जाएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यानी ये स्क्वायर दोनों के साथ हो जाएगा, सी स्क्वायर एज इट इज। इन तीनों को आप क्या करें, तीनों को लिख लें एम सी एक्स इक्वल टू ए का स्क्वायर। अच्छा आप इसको क्या सोच रहे हैं कि मैं इसको क्या मतलब एम सी एक्स क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसको अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म भी बरकरार रखनी है, जो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये वाली वैल्यू तो मेरे पास एक्स स्क्वायर वाली यानी ए एक्स स्क्वायर वाली बनेगी, जबकि ये वाली वैल्यू जो बनेगी वो बी एक्स होगा। इसलिए आप x को कोशिश करें एक साइड पर लेके आने की। सो देखें यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज सेम है, यानी एक्स स्क्वायर के साथ साथ हैं, तो मैं इनको लिख लेता हूँ, यानी इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें। सो अंदर क्या आ जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर। चेक करें जरा, ए एक्स स्क्वायर बना रहा हूँ मैं, आप एक्स स्क्वायर इस तरह भी कॉमन ले सकते थे, लेकिन ये आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके मुताबिक एक्स स्क्वायर इस तरफ होना चाहिए। सो मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन इस तरफ ले लिए। सो इसके बाद बी एक्स वाली वैल्यू होनी चाहिए जो कि ये पड़ी हुई है। सो इसको आप इसके बाद ही लिख लें 2mc(x)। ये और ये दो वैल्यूज जो है, ये दोनों जो है वो c की वैल्यूज है, यानी प्लस c की जगह पर है। सो प्लस c का स्क्वायर, इसको आप इस तरफ लेके आएंगे तो ये a स्क्वायर माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आप जरा चेक करें, आपकी ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके मुताबिक ये ठीक है। सो a इज इक्वल टू आपके पास आ रहा है 1 प्लस एम का स्क्वायर, बी आपके पास है 2mc, सी इज इक्वल टू है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये समझ लें आपकी ये
पूरी वैल्यू जो है वो इक्वल टू सी के है। सो डिस्क्रिमिनेंट आप लगाएं इस पे कि डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला हमारे पास है 4ac यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि इस चैप्टर का या इस एक्सरसाइज के अंदर हम लेके चल रहे हैं। हर क्वेश्चन के अंदर डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर रहे हैं। सो इसमें भी अभी आपने सबसे पहले तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। जैसे ही स्टैंडर्ड फॉर्म आए तो आपने इसके ऊपर डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगा देना है। तो देखें डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूले के ऊपर क्या आ रहा है हमारे पास, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ये मेरे पास है 2mc का स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज। ए क्या है, ए मेरे पास ये है 1 प्लस एम स्क्वायर, सी बेटा जी ये है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पर कुछ नहीं किया, जस्ट आप देखें जो ए बी और सी की वैल्यूज थी जस्ट डिस्क्रिमिनेंट के अंदर मैंने उनको लगाया है। ख्याल करें जरा, हो कुछ नहीं रहा। ये देखें इसका आप जब स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आ जाएगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी ये स्क्वायर सबके साथ है, माइनस 4 एज इट इज रहने दे। अभी इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लें। सो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देखें तो 1 को करेंगे सी के सी स्क्वायर आ जाएगा, 1 को इससे ए से करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा, m को इससे करेंगे तो देखिए प्लस और ये भी प्लस है तो प्लस का m का स्क्वायर सी का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस m इंटू ए स्क्वायर है तो m का स्क्वायर a का स्क्वायर आ गया। अब आप इस -4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, साथ में ब्रैकेट को भी खत्म कर दें। सो डिस्क्रिमिनेंट जो आ रहा है आपका वो क्या आ जाएगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर, ये देखिए ना 4c माइनस का, और ये माइनस माइनस ये प्लस हो गया 4a स्क्वायर, और ये बेटा माइनस माइनस हो जाएगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये माइनस और ये माइनस ये प्लस हो जाएगा। सो क्या हो जाएगा 4m स्क्वायर ए स्क्वायर। अब जरा चेक करें ये वाला प्लस क्या है और ये वाला सेम देखें माइनस है, तो मैं इन दोनों को कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि ये देखें माइनस का सेम वैल्यूज थी। सो बाकी हमारे पास क्या बाकी बचा, देखें 1 और 2 ये 3 वैल्यूज बाकी बची है। इनको जरा नीचे उतारें 4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर। अब आप यहाँ पे क्या देखें, सब में से पूरी इक्वेशन के अंदर से देखें आपका एक तो 4 कॉमन आ रहा है, यानी यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। सो आप क्या करें कि इसको पहले नंबर तो अरेंज कर लेना, ये 4 वाली मैं सी इधर ले जाता हूँ, इन दोनों वैल्यूज को इधर कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं है। देखें ना ये जस्ट शुरू में एक माइनस वैल्यू के साथ आ रही है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको इस तरफ रख दो और इसको इधर रख लेता हूँ ताकि ये माइनस जो शुरू में आ रहा है ये ख़त्म हो जाए। तो देखें मैं जस्ट यहाँ पर अरेंज कर रहा हूँ और कोई काम नहीं है। ये देखें 4m स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर ये वाली, और -4c का स्क्वायर ये लिख लिया। अब चूंकि ये रूट जो है वो क्या उसने लिखा हुआ है, शो दैट दिस इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, यानी ये इक्वल रूट्स हैं। सो इसका क्या, सिंस रूट्स आर इक्वल, यहां पर इसकी एक कंडीशन देंगे, सिंस रूट्स आर इक्वल, अगर रूट्स इक्वल है सो इसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इस वैल्यू को आपने 0 के रख लेना है। देखिए ना अगर रूट्स इसकी इक्वल है सो आप लिखेंगे कि 4m स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, बल्कि आप ऐसा करें सर बेटा यहाँ पर ना आपने इनमें से 4 कॉमन ले लेना है। देखिए 4 कॉमन भी लिया साथ, और साथ में आपने इसको इक्वल टू 0 रख लेना है। देखें ये सी स्क्वायर और इक्वल टू ये 0 रख लिया। मैंने 2 स्टेप यहाँ पर किए हैं, एक तो मैंने इसमें से 4 कॉमन ले लिया, दूसरा मैंने इसको इक्वल टू 0 रख लिया ये कंडीशन देकर। अब देखें 4 तो उधर गया तो 0 हो गया, ये तो खत्म हो गया, लिहाजा मेरे पास जो इक्वेशन बच रही है वो m स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है। ठीक, अब आप क्या करें इस सी को, देखें आपने इस चीज को भी मद्देनजर रखना है कि इसके बराबर आपने इसे लेकर आना है। तो देखिए अगर मैं सी को उस तरफ ट्रांसफर करता हूं तो क्या आएगा मेरे पास, m का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू सी का स्क्वायर।
तो बेटा यहाँ पर दोनों में देखें जरा, ए कॉमन आ रहा है यानी ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या आ जाएगा एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू सी स्क्वायर। तो चेक करें जरा क्या रिक्वायरमेंट क्या है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर या एम स्क्वायर प्लस 1 एक ही बात है, यानी एम भी प्लस क्या 1 भी प्लस है, तो आप 1 प्लस एम स्क्वायर लिख रहे हैं एक ही बात है, इस तरह लिख रहे हैं वो भी एक ही बात है। लिहाजा ये आपका क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हुआ है, बिल्कुल सिंपल तरीके से कंप्लीट किया है इसे। एक बार इसकी प्रैक्टिस करें, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में ये आया होता है। आप इसको एक बार देखें और ख़ुद से ट्राई करें। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हुआ, इसी के साथ हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सो बेटा ये इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें कुछ यूँ लिखा है कि फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन mx प्लस सी का स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0 आर इक्वल। यानी यही इक्वेशन को आपने उठा के देखना है कि इसकी जो रूट्स आती हैं क्या वो एक दूसरे के इक्वल हैं। तो देखते हैं, ये देखिए आपका स्क्वायर लिखा हुआ, यानी ये इक्वेशन मैंने एज इट इज़ लिखी है, और यहाँ पर आप इसका स्क्वायर खोलें। देखिए यहाँ पर अब मैं इसका डायरेक्ट स्क्वायर खोलूँगा, और अब आप समझ चुके हैं स्क्वायर कैसे खोलना है। देखिए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ये ए का स्क्वायर दोनों का अलग-अलग स्क्वायर बन जाएगा, प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले में है, और एम सी एक्स आपका आ जाएगा, यानी 2mcx माइनस 4ax इक्वल टू 0। सो बेटा यहाँ पर आप देखें आपके पास, यानी कि अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने इसको कोशिश करना लेके आने की। ये आपकी बन गई है एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। सो ये दोनों एक्स वाली वैल्यूज़ हैं, इनको मैं पहले लिख लेता हूँ। देखिए इन दोनों में से 2 कॉमन ले लें। चलें अभी पहले एक स्टेप पे आप इसे लिख ही लें, ए एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। सो इन दोनों में से जरा चेक करें, ये देखें ये तो आपकी ए एक्स स्क्वायर वाली है, यहाँ से देखें 2 एक तो कॉमन आ रहा है, ठीक, अंदर से एम सी माइनस 4, बल्कि 2 2 ज़र 4 2, और बेटा यहाँ पर क्या आ जाएगा 2a, और x आप इस तरफ लिख दें। ये देखें ना दोनों में x कॉमन आ रहा है, वो इधर लिख दिया। यानी मैं इक्वेशन क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप अगर ये कॉमन नहीं भी लेना चाहते तो कोई मसला नहीं, आप ऐसा लिख लें। देखें दोनों इक्वेशंस के दरमियान में जस्ट आप x बाहर कॉमन ले लें, अंदर यहाँ से 2mc माइनस 4a बाकी बच गया, आप ऐसे लिख लें। सो प्लस सी का स्क्वायर है वो एज इट इज़ यहाँ लिखा इक्वल टू 0। अब आप चेक करें, ये देखें ए आपके पास यहाँ पर एम स्क्वायर है, बी आपके पास ये बी एक्स है, सो बी इज इक्वल टू माइनस 2mc माइनस 4a है, ये वाली वैल्यू सारी आपकी बी है। सो सी इज इक्वल टू सी का स्क्वायर है। सो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला यहाँ पर भी आप लगाएंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac का। सो डिस्क्रिमिनेंट क्या आया, देखिए बी स्क्वायर मेरे पास ये वैल्यू है माइनस में, ये देखें ना जरा ख्याल करें आप, ये वाली वैल्यू जो है वो आपके पास माइनस बी के साथ आपकी बी की वैल्यू है। सो क्या लिखा जाएगा माइनस इंटू 2mc माइनस 4a का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, बेटा जी आपके पास जस्ट m का स्क्वायर है, c आपके पास c का स्क्वायर है। ज़रा ख्याल करें बेटा ये प्लस की वैल्यू है, देखें प्लस यहाँ पर आप प्लस लेकर आए, यहाँ पर भी प्लस है, तो ये माइनस का जस्ट आपने ये ख्याल करना है, ये वाला प्लस की वैल्यू है, बल्कि यहाँ पर माइनस आएगा और यहाँ पर भी ये माइनस नहीं लिखा जाएगा। सो आप ये ब्रैकेट ख़त्म कर दें और इसी के ऊपर ही स्क्वायर लगा दें कि b का स्क्वायर ये वैल्यू है, माइनस 4ac ये वैल्यू है। यानी यहाँ पर देखें ना प्लस 2mc जो था वो यहाँ पर प्लस आएगा, मैंने गलती से माइनस लिख लिया। अब आप ये देखिए ये फार्मूला बना हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर। सो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है, देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a क्या है 2mc इंटू 4a, ये तो जस्ट इसका फार्मूला खोला है, माइनस देखें ये 4m स्क्वायर c स्क्वायर आ जाएगा। यानी यहाँ पर जस्ट क्या किया, इन दोनों तीनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, इसका फॉर्मूला खोल के आपने ये लिख दिया। इसको ज़रा क्लैरिफाई करें क्या आ रहा है आपके पास आंसर, ये देखिए 2m का स्क्वायर c का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर खोलेगा तो 4 आ जाएगा, तो 4m स्क्वायर c स्क्वायर होगा। सो यहाँ पर बेटा देखें 16a स्क्वायर हो जाएगा, और ये देखें तीनों मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 2 ज़ा 4 4 इंटू 4 4 4 4 ज़ा 16 mc
और बल्कि आप लिखें ए एम सी, तरतीब दे रहे ना, मतलब ए पहले या एम बाद में या सी, या ए सी एम लिखे नहीं या ए एम सी, ए की बात है। सो -4 एम सी का स्क्वायर एज इट इज लिख लिया आपने यहाँ पर भी। सो बेटा यहाँ पर देखें इनको मल्टीप्लाई किया, सो यहाँ पर ये स्क्वायर नहीं आएगा, ज़रा ख्याल करें, देखें ना एक ही एम में डबल नहीं है जो स्क्वायर आ जाता। सो ये देखें 16 एम, बल्कि ये क्या आ जाएगा 16 4 आ जाएगा, 4 4 16 एम सी और ए। चलें इस तरह लिख लें आप। अब जरा चेक करें कि कौन सी वैल्यू है जो आपस में कैंसिल हो रही है। ये देखें 4mc² 4mc² से कैंसिल हो रही है, यानी लाइक टर्म्स आपने देख सकते हैं कहीं से भी अगर कैंसिल हो रही है तो आप कर दें। बाकी सिर्फ आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट में आ रही है वैल्यू 4a² माइनस 16mca आ रही है। अब यही बाकी बच रहा है और कुछ नहीं है। लेकिन अब देखें इसमें उसने कहा हुआ है सिंस रूट्स आर इक्वल, इसमें भी ये आप मेंशन करें कि देखें उसने जो लिखा सिंस रूट्स आर अगर इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो शुड बी इक्वल टू 0। सो ये डिस्क्रिमिनेंट हमारा आ रहा है तो हम इसको भी इक्वल टू 0 रखते हैं, एम सी ए इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर देखें 16 तो बेटा जी कॉमन आ रहा है, 16 कॉमन लिया, यहाँ पर आपके पास ए आ गया माइनस एम सी ए आ जाएगा इक्वल टू 0। बल्कि यहाँ पर देखें इन दोनों में से ए भी कॉमन आएगा, ये आप ख्याल करें ज़रा, दोनों में ए भी पाया जा रहा है तो बेटा यहाँ पर ए नहीं फिर आएगा। ये देखें 16a और ए स्क्वायर है तो ए 16a कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर देखिए तो ये ए जस्ट आएगा बाकी, क्योंकि 16a के स्क्वायर के साथ एक एक कैंसिल हो जाएगा। माइनस एम स्क्वायर सी आ जाएगा, ए आपका बाहर निकल गया, 16 भी कैंसिल हो गया बाहर। सो यहाँ पर देखें ये 16 जब उधर जाएगा तो ये तो 0 हो गया। सो ए माइनस एम स्क्वायर सी आपके पास इक्वल टू 0। सो ए इज इक्वल टू एम सी आप लिख सकते हैं, यानी ए अगर आपके पास देखिए एम जो है वो इधर मतलब इसके साथ वाया। सो देखिए इसका एम स्क्वायर नहीं है, इधर देखें बार बार गलती है आ रही, देखें एम तो सिंगल ही है तो एम सी। सो ए इज इक्वल टू एम सी आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। यानी सिंपल तरीके से देखें यहाँ पर जैसे ही आप डिस्क्रिमिनेंट लगा के इसको खोलेंगे ज़रा पावर का ख्याल करना है। सो देखिए जैसे ही पावर आपने देखे तरीके से खोलेंगे जो यहाँ पर चीज़ कैंसिल हो रही होगी वो कैंसिल कर देनी है, और दोनों में से देखो कॉमन कौन सा है वो कॉमन आपने ले लिया, और बाकी आपके पास कुछ यूं रकम आएगी और वो आपने जो रखनी है वो उसने कहा हुआ है कि वो एक दूसरे के इक्वल होंगी। सो आपने लिख लेना ए इज इक्वल टू एम सी। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हुआ। इसी के साथ इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सो बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें भी देखें लिखा है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये आपके पास इक्वेशन है, यानी सी का स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी इंटू एक्स, और ये आपकी सी की वैल्यू है, इक्वल टू 0 आर इक्वल, देन ए इज इक्वल टू 0 और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। सो मैंने यही इक्वेशन जो है वो बेटा ये बाहर निकाली है, यहाँ लिखी है, और यहाँ से मैंने देखा है कि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये वैल्यूज़ रखी हैं। ए इज इक्वल टू ये है, बी आपके पास ये तमाम वैल्यूज़ जो है वो माइनस बी के साथ है, ये बी की वैल्यू है, सो सी की ये वैल्यू है। सो डिस्क्रिमिनेंट का यहीं पे आप फार्मूला लगा दें इसके साथ, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए बी स्क्वायर मेरे पास ये है माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी आ जाएगा, और बेटा ये इसका होल स्क्वायर होगा माइनस 4 इंटू ए क्या है आपके पास सी स्क्वायर माइनस ए बी सी है, ये है बी स्क्वायर माइनस ए सी के। अब यहाँ पर आपने जस्ट इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करना है और इसका फॉर्मूला खोले। देखिए ये स्क्वायर खुलेगा तो ये 4 प्लस का हो जाएगा, इसको अंदर खोले देखिए ए स्क्वायर ए की 4 हो जाएगा, यानी डायरेक्ट फार्मूला खोल दे जरा, प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, यानी बी का स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले में होता है, ए बी ए स्क्वायर बी सी आ जाएगा। यानी यहाँ पर आप ख्याल करेंगे मैंने डायरेक्ट इसका फार्मूला खोला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी एक का स्क्वायर है, बी सी एज इट इज आ जाएगा।
सो ये तो आपका फॉर्मूला खुला, सो लिहाजा इन 4 को भी एज इट इज रहने दें, इन दोनों को भी अंदर मल्टीप्लाई करें। देखिए इन दोनों को करेंगे तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, सी को इससे करेंगे तो माइनस ए सी का क्यूब हो जाएगा। देखिए ना, सी यहाँ पर 1 है, 2 यहाँ पर है, तो सी का क्यूब आ जाएगा। सो ए बी को भी दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस ए बी की पावर, देखें 1 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 3 हो जाएगा, और माइनस माइनस ये प्लस ए स्क्वायर बी एज इट इज, सी एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पर देखिए मैंने इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आया। अब जरा चेक करें, एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है, दोनों में 4 कॉमन है, तो 4 मैं यहाँ से कॉमन ही रख लेता हूँ। अब आप इस माइनस को अंदर जस्ट खोलें, देखिए a4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर बी सी, माइनस को खोलें, 4 तो बाहर चला गया, माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा, प्लस ए सी क्यूब, ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया, ए बी का क्यूब, माइनस ये हो जाएगी ए स्क्वायर बी सी। अब बेटा चेक करें, इसमें से कोई वैल्यू अगर आपस में कैंसिल हो रही है तो कर दें। देखें ये बी स्क्वायर बी और बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर से कैंसिल हो रही है। बाकी और देखें ये वाली और ये वाली लाइक टर्म्स हैं, यानी ये देखें ना, ये 2a स्क्वायर बी सी है, 2a स्क्वायर बी सी है, ये भी माइनस में है, वो भी माइनस में है। सो इसको बाकी जो बचा है वो ज़रा उतारें आप, a की पावर 4, ये वाली लिख लें a, बल्कि b वाली पहले लिखें, प्लस a b की पावर 3, फिर इसके बाद ये c वाली a c की पावर 3, और ये माइनस माइनस जो होके वो 3a स्क्वायर बी सी आपके पास आ जाएगा। अब जरा इसमें से भी चेक करें कि क्या चीज़ कॉमन है। यहाँ से भी देखें ए और ए आपके पास कॉमन आ रहा है, तो आप 4 के साथ उसको भी लिख लें, यानी ए कॉमन आ जाएगा तो 3 आ जाएगा, प्लस यहाँ से बी 3 आ जाएगा, यहाँ से सी 3, और यहाँ से 3ab सी आ गया। अब इसमें भी देखें लिखा हुआ है कि रूट्स आर इक्वल, सो इफ सिंस यहाँ आप ये कंडीशन देंगे, सिंस रूट्स आर इक्वल, so discriminant is equal to 0, so discriminant इसका 0 होना चाहिए। so आप इस पूरी वैल्यू को 0 के रखें इक्वल, यानी कि 4a इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0 के रख लिया। अब 4a को भी आप इक्वल टू 0 रखें, तो देखें a इज इक्वल टू 0 के नीचे ये जाके डिवाइड हुआ तो a आपके पास तो 0 आ गया, जो कि देखें आप अपने सवाल के अंदर देखें जरा, a इज इक्वल टू 0 उसने मेंशन किया हुआ है। सो एक तो ये आपने रख लिया, इसमें से आंसर यानी कि निकाल लिया। दूसरा आप ये वाली पूरी वैल्यू को भी इक्वल टू 0 रखें, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc को भी इक्वल टू 0 रखा। सो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc, क्योंकि ये भी आप देखें जरा क्वेश्चन के अंदर ये उसने आपसे रिक्वायर्ड किया है कि ये भी आप प्रूव करें कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc है और a इज इक्वल टू 0 है, जो कि दोनों आपने इस क्वेश्चन के अंदर प्रूव कर दिए। तो बेटा ये आपके जो क्वेश्चन नंबर 7 था वो इस वीडियो के अंदर कंप्लीट हुआ, क्योंकि थोड़े से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेंथी है, इसलिए लेक्चर की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। परेशान ना हुआ करें, जस्ट अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश किया करें। तो मैं इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर के अंदर लेक्चर नंबर 13 में इसके जो बकिया क्वेश्चन नंबर 8 के 2 पार्ट है और क्वेश्चन नंबर 9 और 10th को नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंपोज करूँगा। सो यहाँ पर हम अपने लेक्चर को ख़त्म करते हैं। आप इनकी प्रैक्टिस करें, देखें, गौर से देखें, एक एक स्टेप को कोशिश किया करें खुद से करने की। अगर कहीं से फिर भी समझ ना आए तो बेटा कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। अगर लेक्चर पसंद आया तो बेटा लाइक ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।